तो देखिए, देश की सर्वोच्च सुरक्षित और सर्वोच्च संस्था संसद में उसकी सुरक्षा में सेंध लगी और इस साजिश की जो 10 कड़ियां हैं, बेहद जरूरी कड़ियां हैं, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल में जो आरोपी हैं वो 4 अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से आते हैं। चारों अलग अलग इलाकों से आते हैं। आपस में ये चारों आरोपी कैसे मिले, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गुरुग्राम में ठहरे थे आरोपी, पहले से प्लानिंग की थी, जिस तरीके का एक चौंकाने वाला खुलासा अब हो चुका है। सागर 3 महीने से सांसद के ऑफिस में जा रहा था, मतलब वो लगातार एक कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से भरोसा जीत सके, विश्वास जीत सके, ताकि संसद का पास सांसद उसका बना सके। खास तरह के जूतों में छिपाकर ये जो स्मोक स्टिक है, इसको लाया गया था। स्मोक स्टिक का साइज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी होगी। स्मोक स्टिक जो है वो बहुत छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। उसके लिए बाकायदा खास तरीके के जूते लेकर यहां पर आए और उसमें छिपाकर ये स्मोक स्टिक लाए। अचानक दर्शक दीर्घा में कूदकर दहशत फैलाई, जो तस्वीर आज दोपहर 1 बजे के आसपास लोकसभा की पूरे देश ने देखी और उसके बाद स्मोक स्टिक के जरिए लोकसभा में धुआं फैलाया। सागर ने नाम बदलकर पास बनवाया, इस तरीके की शुरुआती जानकारी भी सामने आ रही थी। हालांकि बाद में कहा गया कि नहीं, नाम सही है। सागर 3 महीने से सांसद के ऑफिस क्यों जा रहा था, अब ये जांच एजेंसियां जरूर उससे पूछेंगी। वो सागर जो लखनऊ में रिक्शा चलाता है, वो लगातार एक सांसद के संपर्क में क्यों था? वो सांसद जो लखनऊ से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, बल्कि कर्नाटक के मैसूर से चुनकर आए हैं, उन सांसद के चक्कर लखनऊ का सागर आखिर क्यों लगा रहा था 3 महीने से, सिर्फ भरोसा जीतने के मकसद से? पहले ही तय हो गया था कि कौन संसद के अंदर रहेगा, कौन संसद के बाहर रहेगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। 2 लोग, नीलम और उसका एक और सहयोगी, जो संसद भवन के ठीक बाहर, वही सर्किल जहां से हर शख्स संसद भवन में एंट्री कर सकता है, वहीं पर स्मोक का इस्तेमाल करते हैं। और उनके 2 साथी लोकसभा के अंदर सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे आरोपी। संसद में हंगामे के लिए 13 दिसंबर का दिन चुना गया था, पहले से रेकी की गई थी, जिसका खुलासा अब जांच एजेंसियां लगातार करती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे, 4 लोगों को पकड़ लिया गया है, 2 लोगों की तलाश जारी है। हालांकि जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है। 6 लोगों में से 5 लोग दिल्ली के बाहर के थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 5 लोगों को हालांकि हिरासत में ले लिया गया है। घटना से पहले गुरुग्राम में एक जगह पर रुके थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक का जो स्टेटमेंट है वो आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार दिल्ली पुलिस को, जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को कवर करते हैं। रुमान, इस वक्त की क्या अपडेट आपके पास? 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। देखिए, बिल्कुल दो तरफ कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो यह कि जवाबदेही तय की जा रही है कि कौन कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए, सुरक्षा में कहां चूक हुई थी। और दूसरी चीज यह है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन चारों से लगातार सघन पूछताछ की जा रही है, अलग अलग पूछताछ की गई है, एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई है। गुरुग्राम में विक्की शर्मा, जहां पर इन्होंने अपना हाइडआउट बनाया था, जहां पर आके ये ठहरे थे, चारों इकट्ठा हुए थे, उसको और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ इनके और कौन साथी, संभावित साथी हो सकते हैं, ये पूछताछ की जा रही है। क्योंकि सीधे तौर पर ई रिक्शा चलाने वाला सागर शर्मा और एक गरीब परिवार का अनमोल शिंदे, या फिर एक यूपीएससी की तैयारी करके पीजी में रहने वाली जो महिला है नीलम, और एक और इनका साथी, इनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी प्लानिंग कर सके या कोई ऐसा मकसद हो जिसके तहत ये संसद के अंदर घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सके। तो सीधे तौर पर किसने प्लान किया और किस तरीके से, किस साजिश के तहत ये यहाँ तक आए, ये एक गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल कई गंभीर सवाल, गंभीर मुद्दा। रुमान, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब जांच एजेंसियों को तलाशना होगा। लेकिन इस बीच सवाल यही कि संसद में अचानक हुई इस घटना के बाद सांसदों में किस तरीके की तस्वीर नजर आई? अफरा तफरी मच गई। संसद में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ उन्हीं की जुबानी सुनिए जिन्होंने संसद में हमले को करीब से देखा। एक एक सांसद उस पल को बता रहे हैं जब संसद में अचानक 2 युवकों की करतूत से हड़कंप मच गया। वो कूदा, उसने फिर वो जूता उतारने की कोशिश की, उसने जूता उतारना शुरू किया। जूते में कोई चीज थी।
हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे। एक येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। संसद में उस वक्त दहशत फैल गई जब दो लोग लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में कूद गए। लोकसभा के अंदर से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि कूदते ही एक शख्स तेजी से सांसदों की टेबल पर चढ़कर स्पीकर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सांसदों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, सदन में मौजूद सांसदों ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी दूसरा शख्स भी दर्शक दीर्घा में कूद गया। वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें तो कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। संसद में कूदे दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जूते से स्मोक स्टिक निकाल ली और उससे पीला धुआं निकलने लगा। आरोपियों को सबसे पहले दबोचने वाले सांसदों में थे मलूक नागर और गुरजीत सिंह, जिन्होंने एक आरोपी के हाथ से स्मोक स्टिक छीन ली। सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। 2 आदमी ऊपर से कूदे हैं। हाँ। तो हम तो आगे से हमने देख लिया 2 कूदे हैं। हाँ। तो एक आदमी ऊपर से चलने लगा, एक आदमी वहां बैठ गया नीचे। हाँ। तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया, मैंने दूर से देखा। फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के, तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी उसके पास, धुआं करने शुरू कर दिया। तो वो उसको पकड़ा उधर से, तो वो बाहर फेंका। तो अभी उनको हिरासत में ले लिया। उसके हाथ में क्या था जो आपके हाथ में लगा? पता नहीं क्या था, केमिकल था कुछ उसका जो बहुत ज्यादा स्पीड से धुआं कर रहा था। ये पूरी घटना इतनी तेजी के साथ हुई कि संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद दहशत में आ गए। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बताया कि पीली गैस छोड़ने से जो धुआं फैला, उससे पूरा सदन धुआं हो गया। पीछे से कूदने के बाद फिर फ्रंट में आगे बढ़ते जा रहे थे वो लोग और जैसे पड़ा तो हमारे एमपी लोग उसमें बढ़े, उसको सिर्फ पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जैसे पिछले अगले वाले को पकड़ा, उसने तुरंत एक गैस छोड़ी, येलो गैस थी और उसके बाद दूसरा भी नीचे कूद गया, उसके पास भी गैस थी, उसने पीछे गैस थी और पूरे हाल के अंदर जो है गैस धीरे धीरे जो है बढ़ रही थी। सांसदों ने बताया कि कूदने वाला एक आरोपी नारेबाजी भी कर रहा था और तेजी से टेबल के ऊपर चढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे आरोपी ने तब तक जूते से स्मोक स्टिक निकालकर पीली गैस छोड़ दी। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, सभापति हैं लोकसभा में, और जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त चेयर आप राजेंद्र अग्रवाल जी कर रहे थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। आपने बहुत जल्दी ये फैसला लिया कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाए, विद इन सेकेंड्स आपने ये डिसीजन लिया। किस तरीके का उस वक्त मंजर था, क्या कुछ आपको रियलाइज हुआ? इस वक्त पूरा देश यही सुनना चाह रहा है। देखिए, 2 लड़के दर्शक दीर्घा से कूद गए थे, सबका ध्यान आकृष्ट भी हुआ और थोड़ा चिंता भी हुई कि इनका क्या उद्देश्य है। इसलिए पहली प्रतिक्रिया पीठासीन होने के कारण से मेरी यही थी कि मैंने हाउस को स्थगित किया और जो मार्शल थे या अन्य लोग थे उनको कहा कि इनको पकड़िए, कौन है ये लोग। यदि सांसद भी हमारे पूरे सक्रिय होकर के उनको पकड़ रहे थे और देखा जाए तो पहले सांसदों ने उनको पकड़ा, इस बीच में फिर हमारे सुरक्षा अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने उनको कब्जे में ले लिया। इस दौरान जैसा पता भी चल चुका है सबको अब कि एक लड़के ने अपने जूते खोल करके, जूता हमको ऐसा लग रहा था शायद जूता फेंकना चाहता है, लेकिन जूता खोल करके उसमें से उसने वो स्मोक का वो निकाला और उसको सारे हाउस के अंदर छोड़ दिया। सारे चैम्बर के अंदर धुआं भर गया और लेकिन इसी 1-1.5 मिनट के अंदर ही दोनों को काबू में कर लिया गया। थोड़ी उनकी पिटाई भी हुई काबू करने के क्रम में और उनको फिर सुरक्षाकर्मी ले गए पूछताछ के लिए। ये घटनाक्रम लोकसभा के चैम्बर के अंदर हुआ। सर आप 3 बार के सांसद हैं, लंबा आपका अनुभव रहा है। 1-2 बार, बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब गैलरी में नारेबाजी की जाए या अपनी बात को कोई जो दर्शक है वो वहां पर कहने की कोशिश करे। ये जो घटना आज हुई है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आपको नजर आती है? है ही। अब मैं 15वां साल मेरा एक प्रकार से लोकसभा के अंदर चल रहा है
ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसा पहली बार हुआ है, लोकसभा के अंदर ये घटना पहली बार हुई है। और मुझे ध्यान नहीं आता कि पहले भी कभी इस प्रकार की घटना हुई है। थोड़ा बहुत किसी ने पर्चे फेंक दिए, ऐसा जरूर हुआ है। तो एक गंभीर घटना है और चूक की, ये सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी चूक है। और मैं समझता हूं कि सभी से चिंतित भी हैं और सभी ने इसको गंभीरता से लिया है। स्पीकर महोदय ने भी 2 बजे जब हाउस रीअसेंबल हुआ तब इस बात की गंभीरता को अपने शब्दों में भी व्यक्त किया और 4 बजे उन्होंने सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक बुलाई। जो सुरक्षा से संबंधित भी अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी सीआरपीएफ हो, क्योंकि अंदर की जो जांच इत्यादि की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है, या दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, कमिश्नर हो, क्योंकि बाहर की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की होती है, या जांच की दृष्टि से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको सबको उसमें इन्वॉल्व किया गया है। गृह सचिव भी पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा में क्या चूक हुई, उसका क्या स्तर था, क्या वो चूक सिस्टम के स्तर लेवल पर थी या वो लापरवाही या चूक व्यक्ति के स्तर पर थी, ये इसकी जांच होगी, हो रही है। और मैं समझता हूं कि जिस स्तर की भी चूक वो होगी उसी हिसाब से उसके इंतजाम किए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये घटना दोबारा न हो, सुरक्षा पुख्ता रहे, फुल प्रूफ रहे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। राजेंद्र अग्रवाल जी, आईबी की तरफ से कोई जो अलर्ट है वो जारी नहीं हो पाया। जो प्रथम चरण की जांच करते हैं संसद भवन में एंट्री के लिए दिल्ली पुलिस, वो किसी को नहीं पकड़ पाए। सीआरपीएफ किसी का पता नहीं लगा पाई। जो संसद की खुद की सुरक्षा एजेंसी होती है, वॉच एंड वार्ड जिसको पहले कहा जाता था, अब वो कुछ जानकारी नहीं ले पाए। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ संयोग तो नहीं हो सकता, एक गहरी साजिश हो सकती है? क्योंकि यहां पर सवाल देश के नीति निर्माताओं के, सांसदों की, आप जैसे तमाम नेताओं की सुरक्षा से जुड़ा है। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि ये सारी एजेंसियां इसके अंदर संलिप्त होंगी, लेकिन आज चूक है। और कई बार इसी प्रकार की जो लापरवाही की कॉन्सिडेंस होती है वो बहुत गंभीर घटना को जन्म दे देती है। मैं समझता हूं कि यही हुआ है। लेकिन इसकी आज देखिए 13 दिसंबर है, तो हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर सारी की सारी सुरक्षा थी। इसके बावजूद ये घटना हुई तो गंभीर चूक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो इंटेलिजेंस के इनपुट्स हो, चाहे वो व्यावहारिक सुरक्षा की बात हो, चूक हुई है और इसीलिए सब चिंतित भी हैं और उसके उपाय भी कर रहे हैं। जी, ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा सर, उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि जो 4 आरोपी सामने आए हैं, 2 संसद के भीतर और 2 संसद के बाहर के, उनमें एक हरियाणा का रहने वाली है महिला, एक लखनऊ का रहने वाला है जो रिक्शा चलाता है, एक मैसूर का है जो इंजीनियरिंग का छात्र है, एक लातूर का है जो पुलिस सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। कई 100 किलोमीटर का अंतर है। 2 उत्तर भारत के हैं, एक पश्चिम भारत का है और एक दक्षिण भारत का है। आपस में कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ। ये लोग अगर दिल्ली आए भी थे संसद में इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए तो दिल्ली में रुकते, ऐसा नहीं किया इन्होंने, रुके गुरुग्राम में जाकर। नहीं, देखिए ये जो सारा घटनाक्रम है, अभी तो ध्यान में आया है कि सब सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे और इस प्रकार से इन लोगों का जुड़े होना ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि कहीं न कहीं कोई अन्य संगठन भी इनके पीछे हो सकता है जिसने इस सारे घटनाक्रम को ऑर्गेनाइज किया हो। अब वो कौन लोग हैं, जांच से पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये चिंताजनक बात है, देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को जोड़ करके इस घटना को अंजाम दिया गया, तो इसकी गहराई से जांच होगी। और जो आज प्रकट रूप में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनका जो संजाल है, इनका जो नेटवर्क है, इससे कहीं अधिक बड़ा हो। तो ये व्यापक जांच का विषय है और जैसा मेरा विश्वास है या जैसे मेरे पास इनपुट है, जानकारी है, उससे लगता है कि वो गंभीर जांच प्रारंभ हो गई है और जल्दी ही इसका निष्कर्ष भी सामने आएगा। ये जो सांसदों के लेटर हेड पर पास बनते हैं पब्लिक गैलरी के, जिस पर अभी लोकसभा अध्यक्ष ने रोक लगा दी है, आपको लगता है सांसदों को भी इस पर नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है? कई ऐसे मामले होते हैं कि जो सांसद का स्टाफ होता है वही सांसद के लेटर हेड रखता है, वही पब्लिक गैलरी के पास बनवा देता है। नहीं, देखिए ये तो इसमें भी सावधानी बरती जा सकती है। हालांकि व्यावहारिक घटना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में बहुत बार सांसद नहीं भी जानता होता है। संसदीय क्षेत्र का जो दायरा बहुत बड़ा होता है और बहुत बार ये भी होता है
कि कोई संसद के अंदर का, लोकसभा के अंदर का कोई कर्मचारी है, वो हमसे लिख करके ले लेता है कि सर हमारे कुछ अतिथि आने वाले हैं। ये सब चीजें हो जाती हैं, जिसकी बेशक सांसद की भी जिम्मेदारी है, परंतु प्रमुख से जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है। 3 स्तर की जांच होती है। पहले स्तर पर होती है, यानी आपको पता है, आप पार्लियामेंट को बराबर कवर करते रहे हैं, पार्लियामेंट से जुड़े रहे हैं, कि किसी भी प्रकार के सिक्के नहीं ले जा सकते हैं, कोई अन्य कोई सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, पेन नहीं ले जा सकते हैं। और वहां पर जब गैलरी में बैठते हैं तो कोई भी यदि हरकत होती है तो खड़े हुए सुरक्षा कर्मी तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं। तो ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये वास्तव में जांच की जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की ज्यादा है। लेकिन हाँ, सांसदों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। शायद ये विषय आएगा और जो भी होगा, जो भी इसमें प्रिकॉशंस लेना आवश्यक होगा, जो भी इसमें करेक्टिव मेजर्स लेने जरूरी होंगे, वो लिए जाने चाहिए, लिए जाएंगे। संपूर्ण रूप से समीक्षा उसकी हो रही है और जैसा मैंने कहा, धैर्यपूर्वक जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा हम सबको करनी चाहिए।